हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी हॉरर एंड सस्पेंस मराठी मूवी के बारे में जो कि बॉलीवुड को भी पीछे छोड़ देगी, जिसका नाम है लपा छपी। कहानी की शुरुआत होती है एक भागती हुई प्रेग्नेंट लेडी के साथ, जो कि भागते भागते गिर जाती है और फिर वहाँ पे 3 लड़के आते हैं और उसे नाइफ़ दे के बोलते हैं कि हमें तुम्हारे बच्चे के साथ खेलना है, और वो नाइफ़ लेके अपने पेट पे स्टैब कर देती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर हम देखते हैं नेहा एंड तुषार नाम का कपल एक कार में होता है। फिर हमें पता चलता है कि नेहा 8 मंथ प्रेग्नेंट होती है और वो लोग भाऊराव यानी कि अपने पहचान के आदमी के साथ उसके गांव में जा रहे होते हैं, और भाऊराव उन्हें बोलता है कि आप मेरे घर पे भी रह सकते हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि तुषार ने बहुत सारे लोगों से कर्जा लिया हुआ होता है, और जब वो उनको चुका नहीं पाता है तब लोग उसे मारते हैं, और फिर उनसे बचने के लिए वो भाऊराव के गांव पे चला जाता है। बट नेहा इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि नेहा 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और ऊपर से तुषार किसी पे भी भरोसा कर लेता था और भाऊराव पे भी उसको कुछ खास ट्रस्ट नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी वो भाऊराव के गांव पे पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो गांव में पहुंचते हैं, भाऊराव एक खेत में गाड़ी पार्क कर लेता है और फिर नेहा और तुषार को उसके घर तक जाने का रास्ता बता रहा होता है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि स्ट्रेंजर होता है, बट नेहा को अजीब तरीके से घूरने लगता है। बट भाऊराव उस आदमी को भगा देता है और नेहा को बोलता है कि डरने की कोई बात नहीं है, वो मेंटली वीक है इसलिए तुम्हें ऐसे देख रहा था। फिर भावरा वहाँ से निकल जाता है और नेहा और तुषार घर पे जाने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर कुछ दूर जाने के बाद उनको पता चलता है कि वो कहीं पे भटक गए हैं। फिर तुषार नेहा थक जाने की वजह से उसे बैठने के लिए बोलता है और खुद रास्ता ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। बहुत समय बीतने के बाद तुषार लौट कर नहीं आता है, तब नेहा थोड़ा डर जाती है और खुद तुषार को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन जैसे ही थोड़ा दूर जाती है, उसे खेत में एक घर दिखाई देता है। फिर नेहा उस घर के अंदर चली जाती है, लेकिन घर पे कोई नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही नेहा घर से बाहर आती है तो देखती है कि वहाँ पे एक ओल्ड लेडी खड़ी है और उसे देख के स्माइल कर रही है। तभी वहाँ पे तुषार आता है और हंसकर नेहा को बोलता है कि इनका नाम तुलसाबाई है और ये भाऊराव की वाइफ है। फिर शाम में भाऊराव भी खाने के लिए आता है। खाना खाते टाइम नेहा तुलसाबाई को पूछती है कि क्या ये लोग यही घर पे रहते हैं, तो तुलसाबाई बोलती है कि नहीं, हमने 10 साल पहले ही घर शिफ्ट किया है। यहाँ पे भाऊराव का छोटा भाई रहता था, लेकिन उसके गुजर जाने के बाद उन्होंने नए घर में शिफ्टिंग कर लिया था, और फिर 10 साल के बाद नेहा और तुषार के लिए उन्होंने आज ये घर खोला है। खाना खाने के बाद तुलसाबाई और भाऊराव अपने घर के लिए निकल जाते हैं और हम कल सुबह वापस आएंगे बोल के उनको बाय बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नेहा उठती है तो देखती है कि भाऊराव और तुलसाबाई हमारे घर के बाहर ही खड़े हैं। तुलसाबाई घर का काम कर रही होती है और भाऊराव नेहा और तुषार को बोलता है कि जल्दी से जल्दी रेडी हो जाओ, सो दैट मैं आपको अपना खेत जो है वो दिखाऊंगा। फिर नेहा रेडी हो जाती है और घर को जब लॉक करते टाइम देखती है कि उसके घर से लगकर और एक घर है जो कि लॉक्ड है, और उसे वहाँ से विंडो से वो दिखाई देता है। लेकिन उस रूम में क्या है देखने के लिए नेहा घर के पीछे वाले हिस्से में चली जाती है और रूम को अनलॉक कर देती है। रूम में जाने के बाद नेहा देखती है कि तो वहाँ पे तो कुछ भी सामान नहीं होता है। रूम से बाहर आते टाइम उसे दिखता है कि वहाँ से रास्ता सीधे खेत की तरफ जा रहा है। वहाँ से वो निकल पड़ती है और आगे जाके वहाँ पे उसको दिखता है कि वहाँ पे एक पुराना कुआं होता है जो कि बहुत ही स्ट्रेंज होता है। फिर रात में नेहा और तुषार जब बातें कर रहे होते हैं, तुषार नेहा को बताता है कि मैं एक दिन शहर जाऊंगा। तो नेहा थोड़ा उदास हो जाती है, क्योंकि उसके जाने के बाद नेहा अकेली पड़ जाएगी। दूसरे दिन तुलसाबाई वहाँ पे आती है और फिर वो नेहा को एक चालाक कौवे की कहानी बताती है। वो कौवा पेड़ पे अपना घोंसला बना के उसमें अंडे देता है। फिर उस पे नज़र पड़ती है एक सांप की, और फिर नेक्स्ट डाली पे एक मैना अंडे देती है। तो कौवा बहुत चालाक रहता है। वो क्या करता है कि अपने घोंसले के अंडे मैना के घोंसले के अंडे से बदल देता है।
फिर दूसरे दिन जब सांप आता है तो वो मैना के अंडे कौवे के अंडे समझ के खा जाता है, और फिर कौवे के अंडे यानी कि कौवे के बच्चे सेफ रहते हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये थी कि तुलसाबाई ने नेहा को इतनी अजीब सी कहानी क्यों सुनाई। मूवी की असली स्टार्टिंग होती है यहाँ से। फिर तुलसाबाई नेहा का पूरे दिन बहुत ख्याल रखती है, उसकी चोटी बनाती है, उसे पहनने के लिए एक साड़ी भी देती है और दिन भर बहुत सारी बातें करती है। फिर शाम में जब नेहा और तुषार बातें कर रहे होते हैं तो तुषार बताता है कि उसे नेहा से एक लड़के की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन नेहा बताती है लड़की हो या लड़का उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे बस अपने बच्चे से मतलब है, बच्चे से बहुत प्यार है, क्योंकि उनका बच्चा उनके जीवन में एक ब्लेसिंग के तौर पे आएगा। लेकिन उन दोनों की बातें वहाँ पे कोई छुपके से सुन रहा होता है। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि नेहा घर के बाहर आती है और उसे वही औरत दिखाई देती है जो कि मूवी के ओपनिंग सीन में थी, और वो औरत वहाँ पे लकड़ियाँ तोड़ रही होती है। अब इससे पहले कि नेहा उस औरत से बात करे, वहाँ पे तुलसाबाई आती है और वो बोलती है कि ये औरत उसके छोटे बेटे यानी कि प्रताप राव की वाइफ है। प्रताप राव अभी यहाँ पे नहीं रहता है और वो शहर चला गया है, और उसकी वाइफ का 8th मंथ में मिसकैरेज हो गया था, उसकी वजह से उसको मेंटली सदमा पहुंचा है। फिर पूरे दिन नेहा नोटिस करती है कि लक्ष्मी की तरफ तुलसाबाई का व्यवहार कुछ खास नहीं है, और जब जब लक्ष्मी नेहा की ओर देखती है तब तब वो उससे कुछ कहना चाहती है, ऐसा नेहा को हमेशा फील होता है। तुलसाबाई लक्ष्मी का ये बिहेवियर नोटिस करती है और उसे वहाँ से भगा देती है। शाम होने के बाद तुलसाबाई भी वहाँ से चली जाती है, और जैसे ही वो जाती है नेहा को डोर पे किसी के नॉक करने की आवाज़ें सुनाई देती है। वो दरवाजे के पास जाके देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन जैसे ही वो पलटती है तो हम नोटिस करते हैं कि दरवाजे के पास से कोई बच्चा है जो झांक रहा था, जिसे देखकर नेहा उसके पीछे भागने लगती है। इतने में ही तुलसाबाई वहाँ पे आ जाती है और नेहा उसे इस इंसिडेंट के बारे में बताती है। तो तुलसाबाई थोड़ा सा गुस्से में उसे बोलती है कि उसे इस बच्चे से घुलना मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो इस बच्चे से घुल मिल के या फिर प्यार से बात करेगी तो और 2 बच्चे कल यहाँ पे आ जाएंगे। नेहा को तुलसाबाई की ये बात बहुत ही अजीब लगती है। फिर रात में जब नेहा सो रही होती है उसकी अचानक नींद खुलती है और वो देखती है कि बिस्तर पर तुलसाबाई नहीं है, और तभी उसकी नज़र अपने पैरों पे पड़ती है तो वो देखती है कि तुलसाबाई ऐसी बैठी हुई होती है उसके पैरों की यहाँ पे, जैसे कि वो पहरा दे रही हो। अगली मॉर्निंग जैसे ही नेहा बाहर आती है तो उसे वही बच्चा दिखाई देता है, और फिर वो बच्चा वहाँ से भागने लगता है। नेहा उसके पीछे पीछे जाने लगती है। घर के पिछले वाले हिस्से में जाके नेहा देखती है कि वहाँ पे उसके साथ 2 और लड़के बैठे हुए होते हैं जो कि एक रेडियो पे कुछ सुन रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो नेहा को देखते हैं वहाँ से भाग जाते हैं। नेहा उस रेडियो को उठाती है और उसे सुनने लगती है। इतने में ही पीछे से एक लड़का आता है और नेहा को छू के वहाँ से भाग जाता है, और फिर नेहा उसे देखती है और उसे पकड़ने के लिए चली जाती है, और बच्चे उसके साथ लुका छुपी का खेल खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तब हम देखते हैं कि लड़के किसी दीवार के पीछे छुपे हुए होते हैं और वहाँ पे किसी का काला साया भी होता है। पर जैसे ही नेहा वहाँ पे आती है वो बच्चे और काला साया वहाँ से गायब हो जाता है। फिर नेहा निकलने लगती है और रेडियो में से कुछ गाने सुनने लगती है। उतने में ही वहाँ पे तुलसाबाई आती है और नेहा के हाथ में वो रेडियो देख के थोड़ा गुस्सा हो जाती है। उसके मना करने के बावजूद भी नेहा उन बच्चों से घुल मिल रही थी, और फिर तुलसाबाई उसके हाथ से वो रेडियो लेके छीन के फेंक देती है। तुलसाबाई के इस व्यवहार पे नेहा को बहुत गुस्सा आता है, और फिर नेहा और तुलसाबाई में कुछ कहासुनी होने लगती है। तभी तुलसाबाई उसे कहती है कि तुम कुछ काम की नहीं हो, क्योंकि तुषार को तुमसे एक लड़के की उम्मीद है और तुम्हारे पेट में लड़की पल रही है। नेहा तुलसाबाई की इस व्यवहार से बहुत ही नाराज़ हो जाती है और दरवाज़ा बंद करके घर में बैठ जाती है। फिर शाम को जब तुषार घर पे आता है तो
तुषार को सब बातें बताने वाली होती है। इतने में ही तुलसाबाई तुषार को बताती है कि कैसे उसने नेहा का पूरी तरीके से ख्याल रखा, फिर भी नेहा ने उसके साथ मिसबिहेव किया। फिर तुषार नेहा को तुलसाबाई से माफ़ी मांगने के लिए कह देता है, क्योंकि वो उम्र में उससे बड़ी होती है। फिर नेहा उम्र का तकाजा रखते हुए तुलसाबाई से माफ़ी मांगती है, लेकिन तुलसाबाई के वहाँ से जाने के बाद ही नेहा तुषार को बताने लगती है कि तुलसाबाई ठीक नहीं है, जबकि उसकी खुद की बहू मां नहीं बन सकती, इसलिए वो नेहा से जलती है। फिर नेहा तुषार को अभी के अभी यहाँ से वापस जाने के लिए बोल देती है। फिर नेहा की बात मान के तुषार को बैग्स पैक करके अभी के अभी निकलना पड़ता है। फिर जैसे ही वो लोग अपना सामान लेके बाहर निकलने लगते हैं, उतने में ही भावराव एक स्टिक लेके तुषार के सर पे मार देता है। सिर पे चोट लगने के कारण तुषार बेहोश हो जाता है और फिर तुलसाबाई भी नेहा के ऊपर कुछ फूंक देती है, जिससे नेहा भी बेहोश हो जाती है। फिर जब नेहा को होश आता है तो वो देखती है कि उसके सामने कुछ हवन किया हुआ है और वो उसी साड़ी में है जिसमें जो कि नेहा को तुलसाबाई ने एज अ गिफ्ट के तौर पे दी थी। उसके सामने हवन का पुजारी भी दिखाई देता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही आदमी था जो कि उस दिन नेहा को घूर रहा होता है, जिसे भावराव ने मेंटली अनस्टेबल कहा होता है। वो पुजारी कुछ मंत्र पढ़कर 3 उंगलियां दिखाता है और उसके बाद हवन ख़त्म हो जाता है। फिर तुलसाबाई नेहा को एक बेड से बांध देती है। फिर तुलसाबाई नेहा को कुछ साल पहले की कहानी बताने लगती है। भावराव का छोटा भाई यानी कि केदार, जिसकी शादी होती है कावेरी के साथ, तुलसाबाई के 3 छोटे बच्चे होते हैं और वो 3 बच्चे और कोई नहीं बल्कि हमें दिखाई देता है कि वही बच्चे हैं जो कि नेहा के साथ लुका छिपी खेलने के लिए आते हैं। और तुलसाबाई के वो तीनों बच्चे मर चुके होते हैं, यानी कि वो घोस्ट थे। फिर तुलसाबाई का एकलौता बेटा यानी कि प्रताप राव, वो एक ही बेटा रहता है जो कि ज़िंदा रहता है। तब वो बताती है कि जैसे ही केदार की शादी हुई थी, कावेरी उन बच्चों के साथ इतना घुल मिल गई थी कि वो बच्चे कावेरी को ही अपनी माँ मान रहे थे। तुलसाबाई को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती है और वो भावराव को बोल देती है कि अपने भाई यानी कि केदार को बता दे कि वो अपनी बीवी यानी कि कावेरी को समझा दे। केदार अपनी वाइफ को समझाने जाता है। समझाने वक्त उनमें काफ़ी कहासुनी हो जाती है और फिर जब भावराव और तुलसाबाई वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कावेरी ने केदार राव को मार दिया था। और फिर वो देखते हैं कि जिस चाकू से कावेरी ने केदार को मारा था, उसी चाकू से वो अपने पेट पे और गले पे वार करके खुद मर जाती है। फिर उस घर पे एक मनुष्य साया पड़ गया और फिर तुलसा के भी जो 3 छोटे बच्चे थे वो कुएं में कूदकर उन्होंने अपनी जान दे दी। फिर उसके बाद तुलसाबाई का बड़ा बेटा यानी कि प्रताप राव की शादी हुई लक्ष्मी के साथ, और जब वो 8 मंथ की प्रेग्नेंट थी तभी कावेरी का उस पर बुरा साया पड़ा और उसने 8th मंथ में उसका मिसकैरेज हो गया। उसके बाद तुलसाबाई ने प्रताप राव की 2 और शादियां करवाई, लेकिन उनके साथ भी ये सेम हादसा हुआ और वो इसमें मारी गई। फिर तुलसाबाई उसे बताती है कि इस बुरे साए को हटाने के लिए उसने एक तांत्रिक की मदद ली और तांत्रिक उसे बताता है कि कोई 8 मंथ की प्रेग्नेंट औरत अगर इस घर में 3 दिन और 3 रात बिताए तो ये वाला बुरा साया उस घर से हट जाएगा। फिर नेहा को समझ में आता है कि तुलसाबाई ने कौवे और मैने की जो कहानी उसे बताई थी वो एक्चुअली में क्यों बताई थी, और तभी नेहा वापस बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग नेहा तुषार को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे घर में कोई भी नहीं मिलता है और वो घर के बाहर चली जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है उसे सेम रेडियो वहाँ पे दिखाई देता है जो कि उन बच्चों के हाथ में होता है। वो बहुत डर जाती है और वापस अपने रूम में जाके बैठ जाती है। तभी उसे एक लड़का वहाँ पे दिखाई देता है जो कि उससे कुछ कह रहा होता है। वो लड़का उसे बोलता है कि तुम्हारे पेट में जो लड़की है वो उसे भी ले जाएंगे। ऐसा बोल के वो लड़का वहाँ से भागने लगता है और फिर नेहा उसके पीछे पीछे जाने लगती है। उसके पीछे पीछे वो उस कुएं तक पहुँच जाती है जहाँ पे वो देखती है कि वहाँ पे वो तीनों लड़के खड़े होते हैं और फिर वो तीनों लड़के उस कुएं में कूद जाते हैं। नेहा कुएं में झांकती है तो उसे वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है।
नेहा उसे अपने मन का वहम समझ के वापस अपने घर के लिए लौटने लगती है, लेकिन उसके बाद वो नोटिस करती है वो कहीं पे भी जाए लेकिन घूम फिर के उसी रोड पे वापस आ रही थी। ऐसा करते करते शाम हो जाती है और फिर वो बहुत ही थक जाती है। उसके बाद वो देखती है उसे वो घर दिखाई देता है और फिर जैसे ही वो घर के अंदर जाने लगती है उसे दिखाई देता है कि तुलसाबाई एंड भावरा वहाँ पे आ रहे हैं। वो डर के मारे घर के पीछे वाले हिस्से में जाके छुप जाती है, लेकिन पीछे वाले घर का ये रूम आज खाली नहीं था। नेहा देखती है कि वहाँ पे बहुत सारी सूखी घास पड़ी हुई रहती है। उसी घास के पीछे नेहा छुप जाती है। तभी नेहा देखती है कि घास के पीछे ये एक ही नहीं बल्कि और एक औरत है जो कि यहाँ पे छुपी हुई होती है। फिर वो देखती है कि वहाँ पे भाऊराव, तुलसाबाई और केदार आते हैं और उसी औरत को ढूंढने लगते हैं। फिर जैसे ही उन्हें वो औरत मिलती है वो उसे ज़िंदा ही जला देते हैं और सडनली ये सब गायब हो जाता है। फिर नेहा रियलाइज़ करती है कि ये एक उसका वहम था और सडनली उसे सामने एक रेडियो दिखाई देता है। जैसे ही नेहा वो रेडियो उठा के कुछ सुनने लगती है, हम देखते हैं कि नेहा के पीछे से एक जली हुई औरत आती है और नेहा के कान में कुछ फुसफुसाने लगती है। नेहा उसके बाद बहुत ही डर जाती है और फिर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है और फिर उसी घर पे पहुँच जाती है। लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि वो कहीं पे भी जाए वो घूम फिर के एक ही जगह पे आ रही होती है। उसके बाद नेहा बहुत ही थक जाती है और उसको चक्कर आने लगते हैं और चक्कर खा के वो वहीं पे गिर जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब नेहा की आँख खुलती है तब वो रियलाइज़ करती है कि उसे बहुत भूख लगी है और उसने कल से कुछ भी नहीं खाया है जो कि उसके बेबी के लिए हार्मफुल हो सकता है। फिर वो रूम के अंदर चली जाती है और जो कुछ भी उसको मिलता है उसी को खा के वो अपना पेट भरती है। खाना खाते वक्त उसे खिड़की से बाहर कुछ आवाज़ें आने लगती है और जाके वो जब विंडो से बाहर झाँकती है तो उसे देखता है वहाँ पे लक्ष्मी बैठी हुई होती है। फिर उसे मूवी के ओपनिंग वाला सीन दिखाई देता है जिसमें लक्ष्मी अपने पेट में चाकू मार लेती है। लक्ष्मी के बाद उसे और दो औरतें यहाँ पे दिखाई देती है जो कि सेम 8 मंथ प्रेग्नेंट होती है और अपने पेट में चाकू मार देती है। उसके बाद तुलसाबाई अपने बेटे यानी कि प्रताप राव के साथ वहाँ पे आती है और उन दोनों को भी मार देती है। फिर नेहा को समझ में आने लगा कि ये जो उसको विजन्स आ रहे हैं इसके पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर है या फिर कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है। उसी वक्त वहाँ पे वो 3 बच्चे आ जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। नेहा उनके पीछे पीछे जाती है तो उसे घर के पीछे वाले साइड में वो ही रेडियो दिखाई देता है। जैसे ही वो उसे लेने के लिए निकलती है तभी सामने से एक 8 मंथ प्रेग्नेंट औरत आती है जो कि उन बच्चों के साथ लुका छुपी खेल रही थी और ये औरत और कोई नहीं बल्कि कावेरी होती है। और खेलते खेलते वो उन बच्चों को बताती है कि मेरे पेट में लड़का नहीं बल्कि लड़की है और ये कहते कहते वो नेहा की तरफ देखने लगती है। फिर नेहा रियलाइज़ करती है कि ये तो वही औरत है जो कि उस दिन रूम में उसके साथ छुपी हुई थी और जिसे तुलसाबाई और भाऊराव ने जला के मार दिया था। इतने में ही वहाँ पे कावेरी और केदार आते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें एक लड़के को जन्म देना होगा, अगर तुमने लड़की को जन्म दिया तो तुम्हें मरना पड़ेगा। और उस पर हमला कर देते हैं और अचानक ही नेहा के सामने से ये सब गायब हो जाता है। और उसके बाद नेहा को कावेरी उसी रूम के बाहर दिखाई देती है जहाँ पे उसे ज़िंदा जला के मार दिया था। और फिर जैसे ही वो कावेरी के पास जाती है कावेरी उसे नाइफ देती है और अपने बच्चे को मारने का इशारा करती है। और उतने में ही नेहा की आँख खुलती है और हमें पता चलता है कि नेहा तो खाना खाने के बाद सो गई थी और ये सब उसे सपने में दिखाई दिया था। अब 2 दिन बीत चुके थे और जब तीसरे दिन नेहा की आँख खुलती है तो वो देखती है कि सुबह तुलसाबाई उसके सामने है और वो उसे बताती है कि नेहा ने एक लड़की को जन्म दिया है और प्रताप राव उसके साथ खेल रहा है। फिर नेहा जैसे ही भागते भागते प्रताप राव के पास जाती है तो वो देखती है कि प्रताप राव बच्ची के साथ कुएं के पास में खेल रहा होता है और वो सुनती है कि भाऊराव प्रताप राव को बोलता है कि बस इस सैक्रिफाइस के बाद इस साल हमारी फसल बहुत अच्छी होएगी। और तभी प्रताप राव नेहा की छोटी बच्ची को कुएं में फेंक देता है।
नेहा डर के कुएं के पास भागने लगती है और कुएं में झांक के देखती है तो उसे पता चलता है वहाँ पे उसे कई छोटी बच्चों की लाशें दिखाई देती है। फिर नेहा को होश आता है और वो देखती है कि वो अभी भी प्रेग्नेंट है और ये सब उसका वहम था। फिर नेहा वहाँ से डर के भागने लगती है, लेकिन दौड़ते दौड़ते उसके पेट में दर्द होने लगता है तो वो वहीं पे बैठ जाती है। और ये सीन सेम उसी सीन की तरह हो जाता है जहाँ पे ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि कावेरी अपने पेट पे चाकू मार लेती है। वैसे ही नेहा वहाँ पे बैठती है, वहाँ पे 3 बच्चे आ जाते हैं और उसे चाकू देके अपने बच्चे को मारने के लिए कहते हैं, लेकिन ये करने से नेहा मना कर देती है तो कावेरी का जली हुई आत्मा वहाँ पे आ जाती है और वो नेहा को काबू करके उसके पेट पे चाकू मारने के लिए फोर्स करने लगती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि नेहा उस घर में होती है और वहाँ पे तुषार आ जाता है और उसे कहता है कि रिचुअल ख़त्म हो गया है, यानी कि 3 दिन और 3 रात ख़त्म हो गए हैं, तो उन्होंने तुषार को छोड़ दिया है और अब हम घर पे जा सकते हैं। तुलसाबाई और भाऊराव भी वहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन अब नेहा उनसे डरती नहीं बल्कि उनको ही एक कहानी सुनाना चालू कर देती है। असल में नेहा को सब सच पता चल चुका होता है और वो बताने लगती है कि कावेरी के साथ यहाँ पे क्या हुआ था। भाऊराव की फैमिली अपने फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए हर साल एक छोटी बच्ची को यानी कि गर्ल चाइल्ड को सैक्रिफाइस कर देते थे। केदार राव की वाइफ यानी कि कावेरी जब प्रेग्नेंट होती है और उसके पेट में बच्ची होती है तो वो लोग कावेरी को भी सेम हरकत करने के लिए बोल देते हैं, यानी कि उसके बच्ची को मारने के लिए बोल देते हैं। लेकिन कावेरी इस बात से साफ मना कर देती है क्योंकि वो अपनी बच्ची को इस दुनिया में लाना चाहती थी। फिर केदार उसे मारने लगता है और इसे वो तीनों बच्चे देख लेते हैं और फिर कावेरी को सेल्फ डिफेंस के लिए वो एक चाकू दे देते हैं और फिर खुद केदार राव से लड़ने लगते हैं। इसी बीच हाथापाई में केदार राव कावेरी के हाथ में रखे हुए चाकू के ऊपर गिर के मर जाता है और वो बच्चे उससे डर के वहाँ से भाग जाते हैं। इतने में ही तुलसाबाई वहाँ पे आ जाती है और कावेरी के हाथ में चाकू देख के उसको लगता है कि कावेरी ने ही केदार को जान से मार दिया। तुलसाबाई ये बात भाग के अपने पति भाऊराव और बेटे को यानी कि प्रताप राव को सुनाने चली जाती है। तब तक इतने में ही कावेरी घर के पीछे वाले रूम में छुपने के लिए चली जाती है। उसके बाद हम वही सीन देखते हैं जब कावेरी वहाँ पे छुप जाती है और उसने देखा था कि कावेरी को भाऊराव और प्रताप राव जिंदा जला देते हैं। और फिर कुछ दिन बाद वो बच्चे जो कि कावेरी को अपनी माँ समान समझते थे वो डिप्रेस्ड होके तीनों के तीनों एक साथ कुएं में कूद के अपनी जान दे देते हैं। उसके बाद कुछ साल बाद तुलसाबाई और भाऊराव उसके बेटे की शादी करा देते हैं, यानी कि प्रताप राव की शादी करा देते हैं। तब कावेरी लक्ष्मी को सब सच्चाई बताने की कोशिश करती है। फिर कावेरी ने लक्ष्मी को कंट्रोल कर लिया और उसके पेट में पल रहे बच्चे को वहीं पे मार देने के लिए कहा, नहीं तो दुनिया में आने के बाद तुलसाबाई और भाऊराव उसे सैक्रिफाइस कर देंगे। उसके बाद भाऊराव ने अपने बेटे की 2 शादियां करवाई, लेकिन ठीक ऐसा ही हुआ और वो दोनों भी मारी गई। और अब कहानी का सबसे सस्पेंस पार्ट यहाँ पे खुलता है जहाँ पे नेहा उसे बताती है कि उसे पता चल गया है कि प्रताप राव आखिर में कौन है, क्योंकि उसके विजन्स में उसने प्रताप राव को देख लिया है। और फिर हमें यहाँ पे पता चलता है कि भाऊराव और तुलसाबाई का वो बेटा जो शहर चला गया है यानी कि प्रताप राव और कोई नहीं बल्कि नेहा का हस्बैंड यानी कि तुषार है। दरअसल तुषार ने नेहा को फंसाया था और जब वो 8 मंथ की प्रेग्नेंट हो गई किसी बहाने से वो उसे अपने गांव पे लेके आया था। भाऊराव और तुलसाबाई ने बहुत कोशिश की थी कि नेहा को सच्चाई पता ना चले और वो अपना सैक्रिफाइस यहाँ पे पूरा करे। तब हमें पता चलता है कि जब कावेरी ने नेहा को अपने बच्चे को मारने के लिए फोर्स किया था तब नेहा ने उसे रिक्वेस्ट की थी कि तुम मेरे बच्चे को मत मारो, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर कर दूंगी। और वो कावेरी को इंसाफ दिलाना चाहती है क्योंकि वो सब कुछ समझ गई है कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है।
फिर भाऊराव नेहा को धमकी देते हैं कि वो अपना मुंह बंद करे। अगर वो अपना मुंह बंद करेगी तो वो उसे लक्ष्मी की तरह छोड़ देंगे, और अगर ये सच्चाई वो किसी को बताने की कोशिश करेगी तो वो उसे प्रताप राव की 2 बीवियाँ की तरह मार डालेंगे। वहाँ हम देखते हैं कि लक्ष्मी ये सब बातें खिड़की में से देख रही होती है, लेकिन नेहा किसी की परवाह किए बगैर वहाँ से निकलने लगती है। जैसे ही नेहा वहाँ से निकलने लगती है तो प्रताप राव यानी कि उसका हस्बैंड तुषार उसके पीछे जाने लगता है उसको मारने के लिए। लेकिन लक्ष्मी, जो कि इस सब को बहुत दिनों से झेलती आ रही थी, वो उस पर हमला कर देती है और उसे जान से मार देती है। यहाँ पे नेहा बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पे उन 3 छोटे बच्चों की घोस्ट आके नेहा को रास्ता बताते हैं और नेहा उस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाती है और यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ मैं आपके लिए आगे लेके आऊँगी।